हम महंगाई को खत्म करने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से, और इस बीजेपी की सरकार को बदलने का आह्वान कर रहे हैं आम जनता से कि अगर ये महंगाई इसी तरह कम नहीं करती और बढ़ाती रहती है तो ये आम जनता को देखना पड़ेगा। आम जनता को आगे आकर इस महंगाई को खत्म करने के लिए इस सरकार को बदलना पड़ेगा। मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी। और सरकार बेशर्मी से बिल्कुल हट नहीं रही और तोड़ फोड़ करती जा रही है। देखो दूसरे की सरकार को तो आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और युवा विरोधी जो ये सरकार जो कृत्य कर रही है इसके खिलाफ सड़कों पर है। और जब तक सड़कों पर है, जब तक ये सरकार केंद्र और प्रदेशों से हट नहीं जाए कर रही है। इन्होंने गरीब की आंख के आंसू पोंछने के बजाय उनको आंख में आंसू देने का काम किया। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी हम आपको बताएं रुड़की के सिविल लाइन चंद्रशेखर चौक पर हम खड़े हैं। यहाँ पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने महंगाई पर चौपाल लगाई है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा सरकार के खिलाफ। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बात करेंगे जो कलीम खान रुड़की के जो नगर अध्यक्ष है उनका क्या कहना है। आज ये जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? हमारे माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पे, प्रभारी हमारे देवेंद्र यादव जी के निर्देश पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के, हरीश रावत जी के, यशपाल आर्य जी के, प्रीतम सिंह जी के, सब हम एक साथ होकर आज महंगाई पर जो हल्ला बोल हमें चौपाल लगाने के लिए निर्देश हुए हैं उसे लेकर हम महंगाई के विरोध में यहाँ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ सचिन गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में शामिल है जी। देखिए, धरना प्रदर्शन जो हम दे रहे हैं महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं। आज की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है, दालों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, आलू प्याज सब्जी के सबके रेट बढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि फल तो गरीब आदमी देख के ही खुश हो जाता है कि मैंने खा लिया। घर तक ले जाने के लिए तो फलों के रेट इतने हैं कि वो घर तक ले ही नहीं जा पाता। तो उसी के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। हम महंगाई को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से, और इस बीजेपी की सरकार को बदलने का आह्वान कर रहे हैं आम जनता से कि अगर ये महंगाई इसी तरह कम नहीं करती और बढ़ाती रहती है तो ये आम जनता को देखना पड़ेगा। आम जनता को आगे आकर इस महंगाई को खत्म करने के लिए इस सरकार को बदलना पड़ेगा। हमारे साथ सुभाष सैनी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप भी धरना प्रदर्शन शामिल हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते ही ये ऐलान किया था कि मैं रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और महंगाई कम करूंगा। कोई कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। और सरकार बेशर्मी से बिल्कुल हट नहीं रही और तोड़ फोड़ करती जा रही है। देखो दूसरे की सरकार तोड़ कर अपनी बना ले। तो आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और युवा विरोधी जो ये सरकार जो कृत्य कर रही है इसके खिलाफ सड़कों पर है। और जब तक सड़कों पर रहेगी, जब तक ये सरकार केंद्र और प्रदेशों से हट नहीं जाएगी। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है ये एक दिवसीय रहेगा या आगे रहेगा? नहीं, ये तो चौपाल लगेंगे अलग अलग, पूरे देश भर में है। हर घर में, हर गली में ये चौपालें लग रही हैं महंगाई के खिलाफ। हम बात करेंगे पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी जी से, इनसे जान लेंगे। गुरुजी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पुराने कांग्रेसी हैं, आपको अनुभव भी हो गया, सरकारें देखते रहे, आप तो खुद सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे इस समय को लेकर आप देख रहे हैं? देखिए, जब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी लड़ी गई थी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जहां हम आज़ादी चाहिए वहां हमारा उद्देश्य है कि समाज का जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है उसके आंसू पोंछने का काम हम करेंगे। तो जो महात्मा गांधी के विचार थे, जो जिस उद्देश्य से उन्होंने संघर्ष किया, ये सरकार उनका उल्टा कर रही है। इन्होंने गरीब की आंख के आंसू पोंछने के बजाय उनको आंख में आंसू देने का काम किया है। आप ये देखिए, जो जितनी भी चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, वो सारी की सारा आटा, दाल, सब्जियां, एक बेचारा जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी इनका उपयोग करता है। और
आटे के बिना आप पेट नहीं भर सकता, आदमी मर जाता है। इसी तरह सब्जियों की बात है। तो कहना गुरुजी आपका ये है कि जो हमारे हाँ। बड़े नेता जो महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने बड़ा एक योगदान दिलाया, जो आज हम देश में खुली आज़ादी, तो आम जनता जो हमारे इस देश की सरकार है उनके विचारों पर खरी नहीं उतर रही। हाँ, उनके विचारों पर खरी नहीं उतर रही, बल्कि उनका उल्टा काम कर रही है जो उनकी, मैंने यही तो कहा है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, उसका रोजगार छीनने का काम ये कर रहे हैं। सारी की सारी जितनी संस्थान है उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे जो है हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। इन सब समस्याओं के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों, वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो निजीकरण भाजपा सरकार ने करके ये कार्य किया है, जिससे कि आम जनता को आज दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी यहाँ पर देश की जनता है वो काफ़ी दिक्कत के में पहुंच चुकी है और इससे इन सरकारों से ये जनता भी दुखी आ चुकी है और यहाँ की कांग्रेस भी।